बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जिस तरह नाज़रीन इस टाइम हम खड़े हैं शाह फैसल मस्जिद के पास और आवाम का काफ़ी हुजूम है, तो आज आवाम से हम पूछेंगे ये मस्जिद बनी है तो ये लोग इबादत के लिए आते हैं, इधर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं या इनका राय क्या है। तो ये जिस तरह सैर सपाटा या लोग जिस तरह आते हैं तस्वीरें बनाते हैं और इस इलाके में घूमते हैं, तो इनसे लोगों से राय जानेंगे आज। जिस तरह नाज़रीन ये हमारे दोस्त हैं शाह फैसल मस्जिद आए हुए हैं, ये इधर आए हैं, इनका मकसद क्या है और इधर आना किस गरज से आए हैं इनसे पूछते हैं। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम ज़िया खान। ज़िया खान, आप शाह फैसल मस्जिद में आए हैं जी। आपका आने का मकसद क्या है? हम तो वैसे पढ़ने नमाज आए थे, लेकिन जब यहाँ बच्चियाँ देखी हैं तो पूंडी करने का मन कर रहा है। लेकिन ये चीज़ सब ये सब जो मेरे साथ हैं ये सब एक में इनमें से इंसान का बच्चा नहीं है, सब यहाँ पे पूंडी करने आए। वैसे ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वैसे तो होना नहीं चाहिए, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ। लेकिन क्या करें, इनको अभी कीड़ा तंग कर रहा है। अच्छा में आप में से ऐसा कोई बंदा जो आया हो दोहरा कात नमाज पढ़ी हो, नफल पढ़ाओ, कोई बंदा है? कौन है? आ जाओ, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। अभी जिसने नमाज पढ़ा हो तो आ जाए, इधर आ जाओ जी। आप किस टाइम? आपका नाम? मोहम्मद अली। स्कूल पढ़ते हैं आप? जी, मैट्रिक अभी क्लियर किया। जी, अभी मैट्रिक क्लियर किया। अच्छा, मैट्रिक किया। आप किस टाइम आए हैं फैसल मस्जिद? मैं 4:30 बजे आया। आप कितने दोस्त आए हैं? हम 8-9 दोस्त हैं। आप 8-9 दोस्तों में कितने ने जाके नमाज तो सही अदा किया है? सब ने किया। सब में से कौन कौन से हैं? सब में इसलिए उधर पीछे भी 5। झूठ नहीं बोल, किसी के लिए झूठ नहीं बोलना। ये भी 3, हम 3 और 5 पीछे। हाँ भाई, आपने कितनी नमाज पढ़ी है? देश है, मोहम्मद इलियास है, सब ने नमाज। अच्छी बात है। अगर अल्लाह ताला का घर बना हुआ है, खूबसूरत बना हुआ है, खूबसूरती हमारी नमाज से होती है जी। ठीक है। सबका भाई इधर तो घूमने भी आए और नमाज भी पढ़ने आए, इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे। अच्छा, घर रुखसत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कितने दोस्त आए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 47 खलीफा। लेकिन इस भाई ने जो बात की, आया आप उस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। यहाँ पे लोग नमाज कम पढ़ने आते हैं, जबकि आप औरतों की लिबास थे। अच्छा, ये चीज़ हमारे में किसने? वो देखो बच्ची हमें देख रही है, अच्छी बात थोड़ी। लेकिन ये चीज़ हमारे में, ये जो चीज़ है हमें नहीं होनी चाहिए, ये किसने डाली है हमारे में? ये बस ये जो बच्चियाँ लिबास करती है, खूबसूरत मेकअप करके आती है, तो आप खुद ही सोचें, तो फिर हमारा तो नमाज, हमारा तो क्या कहते हैं, शिर्क हो जाएगा इबादत में, और हम इनकी तरफ रुख मोड़ लेते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं, ठीक है आप आ गए हैं, इधर तो हर किस्म के लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए, कैसे गेटअप में आना चाहिए? इनको चाहिए कि प्रॉपर गेटअप, अच्छा लिबास करे जो इस्लाम में जायज़ है, और स्पेशल नमाज पढ़ने के लिए आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का घर है, इबादत करने के लिए आना चाहिए, ना कि कोई फैशन की जगह जो यहाँ पे फैशन। जिस तरह हम देख रहे हैं मस्जिद में घूम रहे हैं और अजीब सा गेटअप है, उधर सेल्फियाँ हो रही हैं, तो अगर सेल्फियाँ लेनी है या ऐसा गेटअप इस्तेमाल करने, पार्कों में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए? पार्कों में जाना चाहिए। पार्कों में भी अलबत्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। पर्दा करना चाहिए इनको। जैसा कि मैंने 5 मिनट पहले बताया, ये लोग नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद देखने के लिए नहीं आते, पुंडी करने के लिए आते हैं। हम जैसे नौजवान नस्ल को ख़राब करते हैं, और हमारा तो अल्लाह हामी। आपकी ये ग्रुप आपके साथ है या वैसे आप इनके साथ हैं? वैसे आप बच्चों के साथ क्यों घूम रहे हैं? नहीं तो मेरा 2 बच्चे साथ ले आए हैं। हाँ, इस टीम के साथ तो आप नहीं है ना? नहीं। माशाल्लाह, आप तो मस्जिद बंदे। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि मस्जिद में जब बंदा आए, ये अल्लाह ताला का घर बना हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहिए? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इसमें इंसान, अल्लाह हदीस में आता है ना, जो फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करे तो 127 पे अल्लाह जल्ल शान अजर देते हैं। तो ये इबादत की जगह है, इधर हम ऐसा अमल न करें कि भाई उस पर हमारे लिए सवाब की जगह नुकसान के हो। हदीस में आता है जो मस्जिद में बेअदबी करते हैं या दुनिया की बातें करते हैं, वो अमाल को ऐसे बर्बाद करते हैं जिस तरह ये खुश्क लकड़ी ने इसको आग लगाए। जिस तरह भी जो गैदरिंग चल रही है, जिस तरह लोग घूम फिर रहे हैं, इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने ये CID की तवज्जो से? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे आपकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है,
वैसे हम लब वाला में हम ना गुजारे, हम अल्लाह का जिक्र करें, जिधर भी जाए हम अल्लाह की दावत दे दें, लोगों को बताए कि भाई क़ब्र है, हशर है। तो भाई इसके लिए जो है अल्लाह जल्ल शान हमारे सारे इंसानों को दुनिया में इसलिए भेजा है कि भाई हम लोगों को अच्छाई की दावत दे और बुराई से मना करें। आपका नाम? पाकिस्तान का सैयद मुसा अली। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, आपका फैसल मस्जिद में आना कैसे हुआ? वो बस कराची से आए थे तो इस्लामाबाद घूमने आए थे, टूर्नामेंट भी था यहाँ पे तो इसलिए घूमना। आपके कितने दोस्त आए हुए हैं? पूरी टीम आई हुई है और खेलने के लिए भी आए हैं? टूर्नामेंट कौन सी किसी का टूर्नामेंट है? ये इस्लामाबाद में हो रहा है, रावलपिंडी में रावलपिंडी यू पार्क। क्रिकेट का हो रहा है, फुटबॉल का हो रहा है, किसी क्रिकेट के लिए? आपका टीम कप्तान कौन आप है? बताएं, कप्तान है हमारी टीम के, ये बताएंगे। भागना किधर है? भागना कप्तान है, कप्तान बताएं कहाँ हो रहा है? कप्तान तो इमरान खान भी है, ठीक है। वो वाला कप्तान बनने या कैसे कप्तान? तुम तो डर रहे हो। कप्तान ने तो बड़ी जिम्मेवारी टीम को भी चलाने और खुद भी परफॉर्म देनी है, और आप डरते क्यों हो? नहीं डरता तो नहीं। तो फिर आप बात करें, आप कप्तान है, अपनी टीम चलानी है, ग्राउंड में खेलना है। तो आपने आपकी टीम में कितने बंदे आपके साथ? 15-16 बंदे। आज किसके साथ मुकाबला रहा है आपका? आज वहीं इस्लामाबाद की एक टीम थी, जिना सीसी अयूब पार्क में मैच था। अच्छा, आपकी टीम ने कितना स्कोर किया? उन्होंने 175 किए थे जी, हमने चेस कर दी। गुड, शाबाश। और आप इस्लामाबाद में आए, शाह फैसल मस्जिद में हैं, जिस तरह काफ़ी गैदरिंग चल रही है, तो आप इसके ऊपर क्या बात करना चाहते हैं? फैसल मस्जिद बहुत एक नायाब मस्जिद जी। है, एक पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन मस्जिद है। ज़ाहिर बात है यहाँ पर गैदरिंग वगैरह होगी, यहाँ पर हम आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, और ये जो इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। जी सर, आप भी बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप हमारे बच्चों ने माशाल्लाह गुड, शाबाश जी सर। पेशावर और इस्लामाबाद से हम पेशावर में टूर्नामेंट खेले अंडर 16 का, वहाँ पे मेरी टीम अच्छा खेली और आज भी ये दूसरा मैच था, वो माशाल्लाह जीत गए। बच्चे अच्छे 17 बच्चे कुछ यहाँ घूम रहे, कुछ यहाँ आने का मकसद ज़ाहिर है कि मैच जीतने के बाद बच्चे के फ्रेशमेंट होने चाहिए, टीम एंटरटेनमेंट होती है, एंजॉयमेंट होती है, बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद की वाहिद अकेडमी जो इंटरनेशनल टूर भी करती है, दुबई जाती है, इसके हेड है ताज अली साहब। और आपका जो अच्छा सर, एक चीज़ मैं वो बात करता हूँ, क्रिकेट के साथ सिलसिले बात आ गई है, 14 अगस्त भी आ गई है। आप लोगों ने कैंप भी बनाए हुए हैं, इसमें कुछ बच्चे होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे वो वर्क नहीं करते हैं जी। उनके पीछे लोग ऐसे होते हैं, या किसी कोई मैंने का बेटा होता है, या MPA का बेटा होता है, या किसी तोहफे का बेटा होता है, ठीक है। आपके सवाल तक पहुंच गया हूँ। उनका बच्चा आगे चला जाता है, ये जो बच्चा मेहनत करता है वो ये आगे क्यों नहीं जाता? देखिए, मैं इसको 10% कहता हूँ, ये ऐसा सोचने वाले लोग 10% है। 14 लड़कों की टीम में ना अगर बेईमानी भी होगी तो 4 की हो जाएगी। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मेरिट का पूरा कत्ल हो जाए। ये सोच जो माइंडसेट है वो गलत नौजवानों का माइंडसेट है। 10 लड़के मेरिट पर ही होते हैं, 4 तो आप 10 की लाइन को क्यों नहीं काउंट करते? अच्छा खिलाड़ी वो होगा, ये अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, अंडर 16 खेला सिंध से, ये अंडर 17 खेला सिंध से, ये बच्चे सर ये तो मेरिट का कत्ल हो रहा है, मगर वो 2% है, क्योंकि टीम को पता होता है, टीम में जब बंदे खेलते हैं ना, MPA का बेटा भी ऐसे नहीं खेल सकते जो जाली हो। अब ये मेरा बच्चा है, ये बिल्कुल जूनियर है, ये बहुत कम अभी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। ये मैच भी काफी दोस्तों से मेरी बातचीत होती है, मेरे पास आ जाते हैं कि मैं पाकिस्तान का क्वालिफाइड क्रिकेट कोच हूं, दोस्तों को और क्रिकेट को समझने का ये कहते हैं कि सर हमारे जो है ना, जो हमारी सोच की बात है ना, उनका सबूत है, कैंप होती है, कैंप में हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे जो स्कोरिंग होती है। CID नेटवर्क के रिपोर्टर ने ज़बानी सुना की हकीकत पेपर ला के दे, मैं पाकिस्तान में चैलेंज करने को तैयार हूं। मेरिट का कत्ल 10% हमारा ये है ना, 10% है, बाकी परसेंट नहीं है। ये झूठी बातें करते हैं नौजवान, जिससे मोबाइल से जान नहीं छुट्टी, वो कहता है मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, बनता हूं, मोबाइल में लगा रहता है, टिकटॉक को तो फुर्सत नहीं है उसको। उनके कैंप का मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, उस बच्चे का रिजल्ट भी दूंगा। मैं उसके लिए आपको फ्री PCB में लेके जाऊंगा और आपके हकूक लड़वाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चे खेलते हैं ना जी, घर से निकलते हैं, आज की महंगाई के दौर में बच्चों का बड़ा शौक है, बड़ा टैलेंट है, जिनको टैलेंट वो हमारे से रब्ता करें, हम उनके टैलेंट को नरिश करेंगे। टैलेंट आपको लगता है या टैलेंट के नाम पर धोखा भी है। टैलेंटेड वो उतने होते नहीं जितना वो बताते हैं।